नमस्कार, इंडिया न्यूज आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा राजपूत। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे, क्योंकि गुरुग्राम मॉब लिंचिंग केस में पुलिस ने इस वक्त तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी जानकारी, ड्राइवर की पिटाई मामले में अभी तक 4 लोगों को गिरफ्तार पुलिस की तरफ से कर लिया गया है। 2 आरोपियों की आज ही गिरफ्तारी हुई है, 2 की पहले पुलिस की तरफ से गिरफ्तारी की जा चुकी है। मुख्य आरोपी मोनू की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मोनू ने ही लूकामान पर हथौड़े से वार किया था। पुलिस कमिश्नर के राव की देखरेख में पूरी जांच इस वक्त चल रही है। हालांकि इस मामले में 3 पुलिस वाले भी सस्पेंड हो चुके हैं। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त। दरअसल ड्राइवर की पिटाई के मामले में 4 आरोपियों को पुलिस ने अभी तक गिरफ्तार कर लिया है। ऐसे 2 आरोपी जिनकी गिरफ्तारी आज ही हुई है। बड़ी खबर गुरुग्राम से इस वक्त। मुख्य आरोपी मोनू की भी गिरफ्तारी की जा चुकी है। मोनू ने ही लूकामान पर हथौड़े से वार किया था। बड़ी खबर इस वक्त की। हालांकि पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। 3 पुलिस वाले भी इस मामले में अभी तक सस्पेंड किए जा चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की गुरुग्राम से। मॉब लिंचिंग केस में अभी तक 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 2 आरोपियों की आज ही इस मामले में गिरफ्तारी हुई है और मुख्य आरोपी मोनू की भी इस मामले में गिरफ्तारी हो चुकी है। दरअसल मोनू ही वो आरोपी है जिसने लूकामान पर हथौड़े से वार किया था। बड़ी खबर इस वक्त की। पुलिस कमिश्नर के राव की देखरेख में ये पूरी जांच चल रही है और आज ही इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को और गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर, अभी तक कुल मिलाकर 4 आरोपी इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पहले ही हो चुकी थी और आज 2 आरोपियों की फिर से गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। मुख्य आरोपी मोनू, जिसने लूकामान पर हथौड़े से वार किया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आपको यह भी बता दें कि पुलिस कमिश्नर के राव की देखरेख में ये पूरी जांच पड़ताल चल रही है और अभी तक इस मामले में लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। गुरुग्राम से मुख्य आरोपी मोनू की भी गिरफ्तारी हो चुकी है। मोनू ही वो आरोपी है जिसने लूकामान पर हथौड़े से वार किया था और अब पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। अभी तक कुल मिलाकर इस केस में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हालांकि 3 ऐसे पुलिसकर्मी भी हैं जिन पर लापरवाही के आरोप लगे और उन्हें सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन अब इस मामले में पुलिस की तरफ से 2 और आरोपियों को आज गिरफ्तार किया जा चुका है। कुल मिलाकर अभी तक इस मामले को लेकर 4 आरोपियों को गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस कमिश्नर के राव की देखरेख में इस पूरे मामले की जांच पड़ताल फिलहाल चल रही है। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर है गुरुग्राम से, जहां पर मॉब लिंचिंग मामले में अभी तक 4 आरोपियों की गिरफ्तारी की जा चुकी है। 2 आरोपियों की गिरफ्तारी आज ही हुई है। दरअसल लूकामान को इन्होंने हथौड़े से वार किया था लूकामान पर, लेकिन इस मामले में पुलिस ने अब 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ चल रही है। पुलिस कमिश्नर के राव की देखरेख में इस पूरे मामले की जांच चल रही है। 4 आरोपी अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं और ये तस्वीरें उस वक्त की है जब लूकामान पर हमला किया गया था। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरह से इन आरोपियों ने लूकामान पर हमला किया था। लेकिन बड़ी खबर यह है कि अब इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हालांकि लापरवाही जिस तरह से बढ़ती गई थी पुलिस की तरफ से, उसको लेकर 3 पुलिस वाले भी सस्पेंड हो चुके हैं। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो मुख्य आरोपी है इस मामले का, मोनू, जिसने लूकामान पर हथौड़े से वार किया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी खबर है इस वक्त की। 2 आरोपी पहले ही गिरफ्तार किए जा चुके हैं इस मामले में और आज फिर से 2 आरोपियों की गिरफ्तारी पुलिस ने की है। अब कुल मिलाकर इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर। गुरुग्राम से मुख्य आरोपी मोनू, जिसने लूकामान पर हथौड़े से वार किया था, उसको भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कुल मिलाकर अब इस मामले में 4 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 2 आरोपी पहले गिरफ्तार किए जा चुके थे
और 2 आरोपियों को पुलिस ने आज ही गिरफ्तार किया है। पुलिस कमिश्नर के राव इस पूरे मामले की जांच पड़ताल कर रहे हैं। बड़ी जानकारी गुरुग्राम से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। कुल मिलाकर 4 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस तरह से लुकमान पर इनकी तरफ से हमला किया गया, उसके बाद अब इस मामले में 4 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर। दरअसल मुख्य आरोपी जो मोनू है, उसने हथौड़े से हमला किया था लुकमान पर, लेकिन अब पुलिस ने मोनू को गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। पुलिस की मौजूदगी में किस तरह से इन लोगों ने पीटा था लुकमान को, उसकी तस्वीरें हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। हालांकि ये आरोपी चकमा देकर फरार भी हो गए थे, लेकिन अब इस मामले में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 ऐसे पुलिसकर्मी जिन्हें सस्पेंड भी किया जा चुका है। पुलिस के सामने एक मीट सप्लायर को कथित गौ रक्षकों ने हथौड़े से बुरी तरह से पीटा था। वीडियो भी इसका सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हुआ। हालांकि खुद घायल शख्स को पुलिस ने ही अस्पताल में भर्ती कराया था, लेकिन बड़ी जानकारी ये मिल रही है अब इस मामले में कि आज 2 आरोपियों की और गिरफ्तारी पुलिस की तरफ से की गई है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, क्या कुछ अपडेट है, जरा विस्तार से बताएं। देखिए, बिल्कुल आकांक्षा, जिस तरह से लुकमान के साथ जो मारपीट की गई थी, बेरहमी से उसे पीटा गया था, इस मामले में गुरुग्राम पुलिस पहले ही 2 आरोपियों की गिरफ्तार कर चुकी थी। उसके साथ साथ आज 2 और आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें मुख्य आरोपी मोनू, जो कि हथौड़े से लुकमान के ऊपर एक के बाद एक वार कर रहा था, उस आरोपी मोनू को आज गुरुग्राम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। और इसके अलावा करीब 8 से 10 लोगों की पहचान गुरुग्राम पुलिस कर चुकी है और उनकी गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बाकी के आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बिल्कुल, सवाल तो यहीं पर खड़े हो जाते हैं कि सिर्फ अभी तक 4 ही ऐसे आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है, जबकि 8 से 9 आरोपी ऐसे जिनकी पहचान हो चुकी है, लेकिन अभी तक गिरफ्तारी ना होना खुद एक बड़ा सवाल है। देवेंद्र, देखिए, बिल्कुल पुलिस की तरफ से पुलिस कमिश्नर के राव ने इस पूरे मामले के संज्ञान लेते हुए जिस तरह से मामले में जो कमी पाई गई, जो पुलिस कर्मियों की लापरवाही पाई गई, उसके चलते एक एसएचओ को लाइन हाजिर किया। इसके अलावा जो दूसरे पुलिसकर्मी थे, उनको 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो कमी रही वो आला अधिकारी जानते हैं, उसी को देखते हुए पुलिस कमिश्नर ने निर्णय लिया। और अब 2 से 3 क्राइम ब्रांच की टीम इस पूरे मामले की तफ्तीश में लगी हुई है। उन आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए लगातार एक से दूसरी जगह छापेमारी करी जा रही है। बताया जा रहा है कि जो ये आरोपी हैं कुछ आउट ऑफ गुरुग्राम है, जिसके चलते पुलिस को थोड़ी दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन पुलिस का दावा है कि जल्द ही उनकी गिरफ्तारी हो जाएगी, क्योंकि जिस तरह से पहचान की गई है, पहचान के बाद अब उनकी गिरफ्तारी निश्चित तौर पर जल्द से जल्द की जाएगी। देखिए, पहचान तो हो गई है, लेकिन देवेंद्र, जिस तरह से ये 2 आरोपी जिन्हें आज पुलिस ने गिरफ्तार किया है, पूछताछ इनसे की गई है, किसी तरह का कोई क्लू मिला है इन लोगों के पास से पुलिस को? देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि जो मोनू नाम का ये शख्स है, जिसने लुकमान पर हथौड़े से एक के बाद एक वार किए थे, तो कहीं ना कहीं मुख्य आरोपी के तौर पर इस मोनू को देखा जा रहा है। और निश्चित तौर पर जो बाकी के आरोपी हैं वो लगातार मोनू के संपर्क में थे। तो पुलिस का दावा यही है कि जब अब 2 गिरफ्तारी हुई है, 2 पहले हुई है, यानी कि 4 गिरफ्तार हो चुके हैं। इन लोगों से जो जानकारी मिली है, उसी के आधार जो दूसरे आरोपी हैं उनकी भी जल्द गिरफ्तारी होगी। बिल्कुल, और जल्द ही गिरफ्तार होना इसलिए भी लाजमी है क्योंकि देखिए, इतने दिन बीत चुके हैं, अभी तक पुलिस के हाथ सिर्फ 4 ही आरोपी लग पाए हैं। एक बड़ा सवाल कार्यप्रणाली पर जरूर उठता है, भले ही 3 पुलिसकर्मी सस्पेंड किए जा चुके हों। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है कि गुरुग्राम पुलिस एक तरफ तो अपने आप को हाईटेक करती है, लेकिन इसके साथ साथ जिस तरह की चुनौतियां और जिस तरह की देरी इस पूरे मामले में देखने को मिल रही है, तो कहीं ना कहीं गुरुग्राम पुलिस पर एक सवाल तो उठता है। लेकिन फिलहाल
जिस तरह की कोशिशें की गई, क्योंकि पुलिस कमिश्नर ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया, उसके बाद कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में एक जरूर बदलाव देखने को मिला। इस पूरे मामले में पुलिस की तरफ से जो काम किया जा रहा था उसमें तेजी जरूर देखने को मिली है। और एक तो बड़ी बात है कि पुलिस कमिश्नर इस पूरे मामले की संज्ञान लेते देखे जो देरी बढ़ती गई, जो कमियां रही, ठीक है, और एक बड़ा सवाल उठाती है, और उसी के कारण अभी फिलहाल जिस तरह की स्थिति बनी ठीक है। हुई है। शुक्रिया देवेंद्र तमाम जानकारी के लिए। जिस तरह से लगातार पुलिस की तरफ से अब इस मामले में कार्रवाई की जा रही है, ऐसे 4 आरोपी जिन्हें पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल इस मामले की जो जांच पड़ताल है वो अब तेजी के साथ चल रही है। आज भी 2 आरोपियों की गिरफ्तारी इस मामले में हुई है। गुरुग्राम से बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 4 आरोपी अभी तक इस मामले में गिरफ्तार किए जा चुके हैं। दरअसल मुख्य आरोपी मोनू, जिसकी गिरफ्तारी आज हुई है, ये वही आरोपी है जिसने लुकमान पर हथौड़े से वार किया था। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं सोनीपत से, जहां से 3 कुख्यात बदमाशों पर पुलिस की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। 25-25 हजार का इनाम पुलिस ने घोषित किया है इन तीनों ही बदमाशों पर। रोहित, आशीष और मयंक, ये वही 3 बदमाश हैं जिन पर पुलिस की तरफ से ये इनाम घोषित किया गया है। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें लगातार इनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक जब तलाश के बावजूद इन लोगों का कोई पता नहीं चल पाया है, तो पुलिस की तरफ से 25-25 हजार का इनाम इन तीनों पर ही घोषित किया गया है। कई वारदातों को इन्होंने अंजाम दे रखा है लूटपाट की, जिसके बाद अब जब इन लोगों की गिरफ्तारी, तीनों ही आरोपियों की गिरफ्तारी जब नहीं हुई, रोहित, आशीष और मयंक, ये 3 वही बदमाश जिन पर हत्या और लूट की वारदातों के अंजाम देने के कई आरोप लगे हुए हैं। अब इस मामले को लेकर पुलिस की तरफ से 25-25 हजार का इनाम भी घोषित किया गया है इन तीनों ही बदमाशों पर। दरअसल इन तीनों बदमाशों पर हत्या और लूटपाट के कई मामले दर्ज हैं और अभी तक पुलिस इन लोगों को पकड़ नहीं पाई है। अब पुलिस की तरफ से इनाम घोषित किया गया है। 25-25 हजार का इनाम पुलिस ने इन तीनों ही बदमाशों पर घोषित किया है और लगातार क्राइम ब्रांच की तरफ से भी इनकी तलाश की जा रही है, लेकिन अभी तक इनका कोई पता नहीं चल पाया है, कोई सुराग इनका नहीं मिला है, जिसके बाद अब पुलिस ने 25-25 हजार का इनाम घोषित किया है इन तीनों ही बदमाश पर। रोहित, आशीष और मयंक, ये तीनों वही बदमाश हैं जिन पर हत्या और लूट के कई मामले दर्ज हैं। लंबे वक्त से क्राइम ब्रांच और स्पेशल सेल की टीमें इनकी तलाश कर रही है, लेकिन अभी तक पुलिस को कोई भी सुराग नहीं मिला है और आखिरकार अब इन 3 कुख्यात बदमाशों पर पुलिस ने इनाम घोषित किया है। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता सनी जुड़ चुके हैं। सनी, 25-25 हजार का इनाम घोषित किया गया है तीनों ही बदमाशों पर, क्या कुछ जानकारी है आपके पास, विस्तार से बताएं। जी खानशाम, आपको बता दूं, सोनीपत के गांव मंडोरा के रहने वाले आशीष, रोहित और गांव हलालपुर का रहने वाला मयंक शातिर बदमाश है। इन्होंने सोनीपत में 3 हत्याओं को अंजाम दिया और कैथल में 1 हत्या को अंजाम दिया और इन पर लगभग 7 से 8 लूट की वारदात है जिन्होंने अंजाम दिया है जिनको इन्होंने। और अब सोनीपत पुलिस ने इन पर 25-25 हजार रुपए का इनाम घोषित किया है, जो कि एक फाइन है। डीजीपी हरियाणा को गई थी इसकी इनाम घोषणा के लिए और वहां से अप्रूवल है वो हो चुकी है। उसके अलावा सोनीपत एसपी जसवंत सिंह रंधावा ने इन तीनों के इनाम रखे जाने की जानकारी जो मीडिया को दी है। उसके अलावा उन्होंने कहा है कि सोनीपत की क्राइम ब्रांच की टीमें और उसके अलावा संबंधित थानों की टीमें इन तीनों की तलाश में है। अगर उन्होंने सोनीपत की जनता से और हरियाणा की जनता से अपील भी की है, अगर जो कोई इनका सुराग देता है इनके जानकारी सोनीपत और हरियाणा पुलिस को है तो उनके पहचान। ठीक है सनी, शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। चलिए एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे। एसोसिएट स्पॉन्सर भांगर सीमेंट, सस्ता नहीं सबसे अच्छा। बड़ी बीमारी मतलब हॉस्पिटल, हॉस्पिटल मतलब लाखों का बिल और लाखों का बिल मतलब सेविंग्स खत्म।
आज ही हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए policybazaar.com पे। अब छोटी छोटी मंथली पेमेंट्स में महंगा नहीं है। policybazaar.com, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई। कभी हुआ है आपके साथ ऐसा कि भूख ना हो फिर भी खाने को मन चाहे? होगा, ऐसा भी होगा जब रसोई से नैनो बासमती राइस की खुशबू आप तक पहुंचेगी। नैनो बासमती राइस सिर्फ राइस नहीं, अपना राइस। मुल्तानी कोका कफ सिरप, तुलसी, वसा, यस्ती मधु, पिपली के गुणों से भरपूर, जो खांसी पर करे तुरंत असर, ताकि बदलते मौसम के साथ आप न बदलें। सेफ रहिए, सेफ चुनिए। चिनार फैब्रिक्स प्रेजेंट्स एंटी कोरोना फैब्रिक इन एसोसिएशन विद हेल्थ गार्ड ऑस्ट्रेलिया, जो कोरोना के खिलाफ 99.94% इफेक्टिव है। सो विजिट योर नियरेस्ट चिनार फैब्रिक स्टोर। देखिए क्या फालतू सीमेंट लगा रहे हैं, कुछ साल में जंग हमें खा जाएगा। अब बिल्डिंग वैसे हमारी बिल्डिंग में तो श्री संगरोधक सीमेंट लगा रहे हैं। लकी हो। तुम कहाँ के हो? यूपी के। हमारी मम्मी भी वहीं की है। आंटी वहाँ की है। छोड़ो संग, आ जाओ अपने भाई के संग। श्री सीमेंट, ये लगता है तो असर दिखता है। श्री जंग रोधक सीमेंट, घर की ढाल सालों साल। रक्षाबंधन के पावन पर्व पर सभी भाइयों बहनों एवं माताओं व बेटियों को हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संस्कृति का ये विशेष त्यौहार राष्ट्र, संस्कृति, मातृभूमि एवं मातृशक्ति की रक्षा के संकल्प की याद दिलाता है। आज के दिन हर नागरिक इनकी सुरक्षा का संकल्प ले, तभी इस दिन की सार्थकता होगी। मैं मातृभूमि की रक्षा में लगे हुए देश के सजग और वीर सपूतों को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। सभी प्रदेशवासियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई। धन्यवाद। मेरे जैसा कोई दूसरा चुलबुलापन जिसकी हर बात में घुल जाए, जिंदगी में रंग भर दे। मेरी जैसी मेरी अपनी पताका। पताका चाय, गजब का स्वाद। सच्ची सहेली, सच्ची सहेली, सच्ची सहेली। कितनी बार बता चुकी हूँ कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं की नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। आज ही नजदीकी मेडिकल स्टोर से सच्ची सहेली आयुर्वेदिक सिरप अपने घर ले आएं। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। अयोध्या में भूमि पूजन का काउंटडाउन शुरू। तैयारियों का जायजा लेने के बाद सीएम योगी ने किया हनुमानगढ़ी के दर्शन। 5 अगस्त को पीएम मोदी करेंगे राम मंदिर का शिलान्यास। गुरुग्राम मॉब लिंचिंग केस में पुलिस की जांच ने पकड़ी रफ्तार। 3 दिन में पकड़े गए 4 आरोपी। कमिश्नर ने लापरवाही बरतने वाले 3 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड। कोरोना से 24 घंटे में 756 लोगों की गई जान। 52,000 से ज्यादा मरीजों की पुष्टि। देश में एक्टिव केस 5,78,000 से ज्यादा। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। उधर सीएम मनोहर लाल ने पंचकुला में आज रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में महारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा मुहिम की शुरुआत की है। मुहिम के तहत पंचकुला के सेक्टर 5 में पौधारोपण भी किया गया। इस मौके पर हरियाणा के विधानसभा अध्यक्ष और पंचकुला विधायक ज्ञानचंद गुप्ता भी मौजूद रहे। साथ ही शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर, केंद्रीय जल शक्ति एवं सामाजिक न्याय अधिकारिता राज्य मंत्री रतनलाल कटारिया, बीजेपी संगठन मंत्री सुरेश भट्ट, पंचकुला बीजेपी जिला अध्यक्ष दीपक शर्मा भी मौजूद रहे। ये अभियान 16 अगस्त को भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि तक चलेगा। इस अभियान के अंतर्गत 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। अभियान में कार्यकर्ताओं को पौधे लगाकर सेल्फी विद ट्री के नाम से सोशल मीडिया पर अपनी और अपने लगाए गए पौधे की फोटो को भी वायरल करना है। दरअसल सीएम मनोहर लाल की तरफ से महारा हरियाणा, हरा भरा हरियाणा का शुभारंभ किया गया है। सेक्टर 5 में पौधारोपण भी सीएम की तरफ से किया गया। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष भी इस मौके पर मौजूद रहे। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं हरियाली वाली मुहिम की शुरुआत सीएम मनोहर लाल की तरफ से
हरियाणा में की गई है। पंचकुला से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। और चलिए इसी बीच इस वक्त की एक और बड़ी खबर का रुख करते हैं। दरअसल रक्षाबंधन पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की बेटियों को सौगात दी गई है। 11 कन्या महाविद्यालय का सीएम मनोहर लाल ने शुभारंभ किया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम की तरफ से इन 11 नए कॉलेज का उद्घाटन किया गया। आने वाले सत्र से अस्थायी भवनों में स्कूल शुरू होगा। राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन में पढ़ाई हुआ करेगी। नूह के फिरोजपुर जिरका, हिसार के अग्रोहा में सौगात दी गई है। पंचकुला के मोरनी हिल्स, भिवानी के ईशरवाल में कॉलेज खुलने जा रहा है। सिरसा के गोरीवाला, जींद के छात्र में महाविद्यालय खुलेगा। उधर कैथल के लाडना चाकू में, यमुनानगर के प्रताप नगर को भी ये तोहफा दिया गया है सीएम की तरफ से। सोनीपत के भैंसवाल कला और बड़ौदा में भी कन्या महाविद्यालय खुलने जा रहा है। ये बड़ी सौगात रक्षाबंधन के मौके पर सीएम मनोहर लाल की तरफ से प्रदेश की बेटियों को दी गई है। 11 नए कॉलेज की घोषणा सीएम मनोहर लाल की तरफ से की गई है। इस खास मौके पर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम की तरफ से 11 कन्या महाविद्यालय का शुभारंभ किया गया है। तस्वीर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। किस तरह से सीएम मनोहर लाल की तरफ से आज के इस दिन को और ज्यादा खास बनाने की कोशिश की गई और प्रदेश की बेटियों को ये तोहफा सीएम मनोहर लाल की तरफ से दिया गया है। 11 नए कॉलेज की घोषणा सीएम मनोहर लाल ने की है इस खास मौके पर। बड़ी जानकारी आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 11 कन्या महाविद्यालय का सीएम मनोहर लाल की तरफ से ये शुभारंभ किया गया है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीएम ने उद्घाटन किया। आने वाले सत्र से अस्थायी भवनों में स्कूल शुरू होगा। बड़ी जानकारी, राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल के भवन में पढ़ाई होगी। भिवानी में तो शाम हल्के के गांव ईशरवाल को कॉलेज की सौगात मिली है। कृषि मंत्री जेपी दलाल समारोह में मौजूद रहे। जेपी दलाल ने ईशरवाल में बच्चियों से राखी भी बंधवाई। तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। जेपी दलाल ने ईशरवाल में बच्चियों से किस तरह से राखी भी बंधवाई। जेपी दलाल ने कहा कि बड़ौदा उपचुनाव में कांग्रेस की प्रतिष्ठा पूरी तरह से दांव पर है और अब कांग्रेस के विधायक 31 से घटकर 30 रह जाएंगे। भिवानी जिले के गांव ईशरवाल में कॉलेज के शिलान्यास के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में पहुंचे कृषि मंत्री जेपी दलाल ने ये तक कहा कि बड़ौदा हलके के लोग चाहते हैं कि उनके हलके का विधायक बीजेपी का हो, जिससे क्षेत्र में और ज्यादा विकास कराया जा सके। प्रदेश को आज कई महिला कॉलेज की सौगात भी दी गई है। रक्षाबंधन के मौके पर सूबे के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ये सौगात दी गई तो एक कॉलेज भिवानी जिले के दोशाम क्षेत्र के गांव ईशरवाल के हाथ भी आया। हालांकि श्याम हल्का सीट कांग्रेस के खाते में है, लेकिन विगत में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा ईशरवाल दौरे के दौरान यहां कॉलेज की घोषणा की गई थी और आज उसको अमली जामा भी पहनाया गया है। आगे बढ़ रहा है कि वे आए और अपने संबोधन के माध्यम से कुछ माननीय मंत्री महोदय, गुजारिश कर माननीय मंत्री महोदय इन बालाओं से श्री मनीष फोगाट एसडीएम तोशाम। और चलिए इसी बीच एक और बड़ी खबर का रुख करेंगे सिरसा से, जहां पर 32 वर्षीय महिला की कोरोना की वजह से मौत हो गई है। बड़ी जानकारी कोरोना को लेकर सिरसा से आपकी टीवी स्क्रीन पर है। सिरसा में अभी तक कोरोना की वजह से 6 लोगों की जान जा चुकी है। जिले में एक्टिव केसेस की अगर हम बात करें, 149 एक्टिव केसेस इस वक्त जिले के अंदर है। बड़ी खबर है इस वक्त की सिरसा से कोरोना को लेकर। एक और महिला की आज कोरोना की वजह से मौत हुई है सिरसा में और कुल मौत का जो आंकड़ा है वो 6 है सिरसा के अंदर। अभी तक सिरसा में 6 लोग कोरोना की वजह से अपनी जान गंवा चुके हैं। बड़ी खबर इस वक्त की आपकी टीवी स्क्रीन पर सिरसा से। 149 एक्टिव केसेस हैं इस वक्त जिले के अंदर। बहुत तेजी के साथ यह आंकड़ा बढ़ रहा है, लेकिन राहत की बात यह है कि ठीक होने वालों की संख्या में भी उतनी ही तेजी के साथ इजाफा हो रहा है और अब कुल एक्टिव केस सिरसा के अंदर 149 बचे हैं। उधर पंचकुला से इस वक्त की बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि आज फिर से कोरोना विस्फोट हुआ है। पंचकुला में कोरोना पॉजिटिव के आज 64 नए मरीज सामने आए हैं। सभी को आइसोलेट कर आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। बड़ी खबर पंचकुला से इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर 64 नए मरीज आज पंचकुला में कोरोना के मिले हैं और सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और उसके आगे की प्रक्रिया भी शुरू हो चुकी है। लेकिन पंचकुला में भी बहुत तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं और इसके साथ साथ बढ़ रही हैं तो स्वास्थ्य विभाग की चिंताएं।
कि कितनी ही तेजी के साथ केसेस बढ़ रहे हैं। ये वाकई चिंता का विषय बना हुआ है प्रशासन के सामने कि किस तरह से कोरोना पर काबू पाया जाए। आज 64 नए केस पंचकुला से सामने आए हैं और इन 64 जो नए मरीज मिले हैं उन सभी को आइसोलेट कर दिया गया है और आगे की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। और चलिए देखिए, कई बार होता है कि रक्षाबंधन के मौके पर बहनें अपने भाई का इंतजार करती हैं। किस तरह का वो पल होता है, क्या उस वक्त वो महसूस करती हैं, इंडिया न्यूज के एंकर सोनल दहिया ने अपने कविता के जरिए इसको बयां किया है। पोची बांधू हमेशा अपने
अपने वीर की कलाई पे। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ।